Hi guys, I'm Keshav Valpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this particular session, for those who are planning to prepare for MHCET 2025, I'm going to give you a very simple guidance video कि आपको किस तरह से अगले 3 महीने में अपनी preparation को आगे बढ़ाना चाहिए. Now there are different sets of people who are planning to prepare for this exam. Some of you do not have your board exams in end of Feb or starting March में, but some of you have your board exams also. Some of you are confused कि सर boards के साथ कैसे manage करें, बहुत difficult लग रहा है. फेयर पॉइंट, राइट? तो हम दोनों ही सेट ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे पर्टिकुलरली एड्रेस करने वाले एंड विल बी डिस्कसिंग एज टू हाउ डू यू प्रोसीड विद द प्रिपरेशन. क्या चीजें हैं जो आपको श्योरली करनी चाहिए. हाउ एन एग्जाम लाइक एमएचसीईटी विच इज अ वेरी हाई एफिशिएंसी एग्जाम. आप देखोगे कि नंबर ऑफ सीट्स आर क्वाइट लेसर, तो यू हैव टू बी वेरी एफिशिएंट. कट ऑफ थोड़ा हाई लेवल पर जाता है, बट एग्जाम का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा कह सकते हो कि इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज क्लैट और यू कुड से इवन अदर एग्जाम्स. एमएचसीईटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम्स. एमएचसीईटी की एक अच्छी बात ये भी है कि if you're preparing for MHCET, you are prepared for all the other law entrance exams other than CLAT. ठीक है, मतलब आप इसके साथ साथ CUET भी दे सकते हो. अगर आपके साथ AIL लेट दे रहे हो, AIL मोहाली के लिए, आप वो भी दे सकते हो. कोई भी और एग्जाम हो लॉ एंट्रेंस के लिए, वो आप दे सकते हो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में विद MHCET. दैट इज एन एडवांटेज. सो ऑल लाइक एक पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करके सब कुछ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? सो MHCET में अभी एक मेजर क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहे होंगे कि कैसे अपना दिन प्लान करो विद रिस्पेक्ट टू MHCET प्रिपरेशन. Some of you have your 12th board exams also, so you would believe कि सर कैसे 12th board के साथ करें. थोड़ा सा ये भी बता दो, बिकॉज 12th का ऑलरेडी काफी प्रेशर है. क्लैट की जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो 12th के लिए वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं मिला था, तो 12th को कैसे ठीक से कर पाएंगे हम. देन हाउ टू कवर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्वियसली डू प्रैक्टिस एज वेल. एंड एफिशिएंसी को कैसे इंश्योर करें. एज आई टोल्ड यू, इट इज अ वेरी हाई एफिशिएंसी एग्जाम. तो ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे हमारे दिमाग में. One very important thing to keep in mind is, since this particular exam will not require you to do everything from scratch, because for those who have prepared for CLAT exam, your 60 to 70% के आसपास का portion is already done. But again the point is कि वो जो 30 to 40% का जो differential है ना, वही difference create करता है MHCET में, जो कि हमें नया करना पड़ेगा. So if you are able to spend let's say about 3 to 4 hours every day, that should be good enough. है ना? अगर आप 3 से 4 घंटे रोज MHCET के लिए निकाल सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के साथ में भी, तो दैट वुड बी इनफ. फॉर दोज हु प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, आई एम प्रीटी श्योर नॉट स्टडी फॉर मोर देन 6 to 8 hours a day. है ना? मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया है, सो आई नो कि 6 to 8 hours से ज्यादा की प्रिपरेशन नहीं होती. ज्यादा टाइम हम थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में सोचने में बताते हैं rather than actually doing the preparation, राइट? तो अगर आप दिन में लेट्स से 10 घंटे पढ़ने का टारगेट बना के चलो और आप 7 hours 6.5 hours अगर आप अपनी बोर्ड्स प्रिपरेशन को दे रहे हो, तो यू कैन गिव 3.5 hours टू MHCET प्रिपरेशन ऑल्सो. अब some of you have also this concern कि सर जो MHCET की अभी डेट आई हुई है which is starting of April, उस दिन एक हमारा बोर्ड का एग्जाम भी है, तो ऐसे कैसे हो पाएगा, सेम डे हम बोर्ड का एग्जाम कैसे देंगे. तो MHCET उस केस में जनरली क्या करते हैं कि अपनी डेट को 1 वीक से आगे बढ़ा सकता है. बट अगर 1 वीक से आगे बढ़ाया तो प्रिपरेशन ऐसा तो नहीं कि लास्ट वीक में सारी हो जाएगी. प्रिपरेशन तो अभी से शुरू होकर एकदम एंड तक जाएगी. तो आपको उस तरह से इस एग्जाम को समझना पड़ेगा. तो ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है. 12th बोर्ड के साथ भी मैंने बता दिया कि आप लोग 10 hours की प्रिपरेशन गाइडलाइन बना के उसको 3-3.5 घंटे दे सकते हो. फॉर दोज हु आर ड्रॉपर्स हु डू नॉट हैव 12th बोर्ड विद देम, वो लोग आराम से अबाउट 6 to 7 hours इसको दे सकते हैं. धीरे धीरे स्टैटिक जीके करो, आराम से धीरे धीरे एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह करो, जो आपने शायद क्लैट के लिए नहीं किया था, तो आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एग्जाम काम कैसे करता है, राइट? एफिशिएंसी इंश्योर करने का तरीका होता है डूइंग अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट. बिकॉज बिना सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट की आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इवन दो द एग्जाम इज इजियर, हाउ मच आर यू गेटिंग इन दैट एग्जाम. बिकॉज अगर आप एक आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हो और इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू विल हैव टू गेट रफली क्लोज टू 125 मार्क्स आउट ऑफ 150 इन दिस एग्जाम. तो ऑल्दो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट फिर भी मार्जिन फॉर एरर इज नॉट मच, है ना? तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि ज्यादातर क्वेश्चन आप करके आओ, ज्यादातर क्वेश्चन सही भी करके आओ. तो वो सिर्फ तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पर मॉक सॉल्व कर पाओगे काफी सारे, राइट? तो कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस के डिस्कशन में मैं आगे जाकर करूंगा. अब यहाँ पर टू डू लिस्ट में आपको बता देता हूँ किस तरह से प्लान करना है. 2 subjects a day, ये बिल्कुल क्लैट वाली जो मैंने चीज बताई थी ना, वैसे ही MHCET को भी प्रोसीड करेंगे. 2 subjects a day करो, प्लस जो जीके टुडे के जो करंट अफेयर्स आते हैं ना, उसको रोज करते जाओ. ठीक है? तो कोई भी आप 2 सब्जेक्ट का जो पेयर बना रहे हो ना, उसका पेयर बनाते हुए चलो. जीके टुडे हम एग्जाम के पहले करीब 8 to 10 months की करके जाएंगे, आइडियली 10 months की करके जाएंगे, सो दैट वी आर अश्योर्ड कि हमें इतनी चीजें आती है. ठीक है? आई विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ क्विज़ेस इन माय क्लासेस आल्सो, सो डोंट वरी अबाउट इट. और आप खुद से भी जरूर पढ़ना उसको. ओके? क्लासेस, अगर आप किसी क्लासेस का पार्ट हो तो उससे हेल्प ये हो जाती है कि आपकी रेगुलरिटी रह जाती है. बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ पार्ट ऑफ 12 मिनट्स टू क्लैट का उन्नति बैच फॉर MHCET 2025,
तो आप क्या होगा, लेट्स से आज के दिन में 2 क्लास है तो आपको वो क्लासेस तो करनी ही है, तो उससे क्या होता है, रेगुलरिटी आ जाती है एंड वी डोंट प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट। सो फॉर दोज पीपल फॉर हुम प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ प्रॉब्लम, आपको लगता है कि आप हर चीज को पोस्टपोन कर देते हो कि कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, देख लेंगे, और फिर एकदम पास में एग्जाम आता है तो पैनिक करते हो, तो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू, है ना। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो डू 1 टेस्ट पर वीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 फुल मॉक टेस्ट पर वीक। और अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए सेक्शनल टेस्ट जरूर करना, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट करने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि हम किस तरह पे, वेयर डू वी स्टैंड, है ना, व्हाट एग्जैक्टली डू वी डू एंड वेयर डू वी स्टैंड, दैट समथिंग यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड विद दिस, राइट। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपके दिन की टू डू लिस्ट में रहेंगी, दिस इज अ वीकली थिंग। और रेस्ट आप जैसे एक सेक्शनल एक दिन में लगा सकते हो, है ना, कभी 2 दिन में एक सेक्शन लगा सकते हो, तो आप टाइम बाउंड मैनर में खुद को ये देख पाओगे कि आप कितना समय ले पा रहे हो एंड यू कुड से कितने क्वेश्चंस को सही भी कर पा रहे हो, राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दीज काइंड्स ऑफ यू कुड से डिफरेंशियल्स, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल फोकस सब्जेक्ट्स, दैट वुड बी एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग, बिकॉज ये हमने अभी तक ठीक से नहीं किया था फॉर क्लैट। आप बोलोगे सर क्रिटिकल रीजनिंग किया था, बट एमएचसीईटी का क्रिटिकल रीजनिंग इज एलिट वाला क्रिटिकल रीजनिंग, इट इज नॉट अ पैसेज बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग ऑलवेज, राइट। तो हमको ये थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा। उसके अलावा स्टैटिक जीके, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू हु वर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर क्लैट बैचेस मे नॉट हैव डन आवर स्टैटिक जीके आल्सो, प्लीज डू दैट रियली प्रॉपर्ली। न्यू करंट अफेयर्स प्लस जीके टुडे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम कंपेंडियम से भी करेंगे थोड़ा बहुत, और हम जीके टुडे से भी करेंगे। मैं काफी क्लास में काफी सारे क्विजेस भी करता हूं जो बहुत डिफरेंशियल क्विजेस होते हैं, एंड बेसिक मैथ्स फॉर दोज हु हैव अ मैथ्स फोबिया, प्लीज डू मैथ्स फ्रॉम दी स्टार्टिंग। लास्ट में जाकर अगर मैथ्स सॉल्व करने बैठोगे तो हो सकता है कि आपसे इतने सारे क्वेश्चंस ना हो, एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज अ हाई एफिशिएंसी बेस्ड एग्जाम, है ना। तो यू कांट बी लाइक कर लेंगे, हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, नहीं। क्लैट में भी वो गलती की थी, वापस से वो गलती हम लोग नहीं करेंगे, राइट। तो ये कुछ पर्टिकुलर 4 टू डू लिस्ट में स्पेशल फोकस पे चीजें रहेंगी। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं करना है या फिर लीगल नहीं करना है, बट ये कुछ ऐसी स्पेशल चीजें रहेंगी जो आपने पहले नहीं की थी, तो इसको हम करके खत्म करेंगे। वी विल नॉट बी लाइक कि चलो ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, नो नो, दैट एटीट्यूड वोंट वर्क इन दिस एग्जाम, है ना। तो आपको थोड़ा सा एफिशिएंट रहना पड़ेगा। और मेरी बात मान के चलो, पीपल हु समटाइम्स डू नॉट क्लियर क्लैट, एक अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में भी, they have a very good chance at MHCET because they understand the problem. For most people, क्लैट के साथ एक मेजर इशू ये था कि हमारी एफिशिएंसी बहुत कम थी और हमारे अटेम्प्ट भी बहुत कम थे, हमने ज्यादा मॉक्स नहीं किए थे, हमने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की थी, या जो भी आपका रीजन था, एफिशिएंसी का अगर प्रॉब्लम था या अटेम्प्ट्स का प्रॉब्लम था, इस एग्जाम में वो प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 120 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स है, बट बहुत टाइम है, क्वेश्चंस का साइज बहुत स्मॉल है, तो आप बहुत आराम से कर पाते हो। मतलब ये एलिट से बहुत ज्यादा कम यू कुड से हेक्टिक या लेंदी एग्जाम होता है, बहुत कम, ठीक है। तो इफ यू वांट टू स्टडी विद अस, यू कैन जॉइन आवर बैच कॉल्ड उन्नति। ये सारे हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स है MHCET 2024 के, है ना। तो these people you can see there 99.97 was the top percentile that we had, and we had multiple people over 99, सारे 99 वाले ही उससे ऊपर वाले स्टूडेंट्स ही हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उन्नति हमारा बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। यू कैन यूज माय कोड मालपानी एंड गेट मोर डिस्काउंट ऑन दिस वेरी अफोर्डेबल बैच। Mock, sectional tests, classes, everything will be a part of this particular batch. You don't have to, you could say, find things here and there. अब MHCET का जनरली देखोगे कि पास्ट ईयर पेपर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, है ना, बट हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये किया है, पीपल हु आर करेंटली इन GLC एंड ILS, उनके साथ मिलकर वी हैव डिस्कस्ड उनकी मेमोरी के हिसाब से कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, और उस डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए हमने आपके क्वेश्चंस बनाए हैं। तो डिफिकल्टी लेवल इजी ही रहता है इसका, कभी कभी थोड़ा मॉडरेट की तरफ भी जाता है, तो हम लोग उस तरह के मॉक टेस्ट आपसे काफी सारे करवाएंगे विद अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट आल्सो। यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस उन्नति बैच व्हिच इज फॉर 5 ईयर MHCET एग्जाम फॉर 2025। अगर MHCET की डेट लेट से आगे भी बढ़ जाती है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी, या जितने भी दिन, तो हम लोग आपको फिर भी ये बैच तब तक कंटिन्यूड ही रखेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि MHCET आइडियली 3rd मई को होने वाला था, बट एक्चुअली हुआ 31st मई को, ठीक है, पूरे मंथ एंड लेट हुआ, तो भी we gave the batch access to all the students till May 31st, and that's the promise, है ना। जितनी देर पढ़ाई करनी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक दिस बैच विल बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज विजिट 12minutes2class.com, या फिर आप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाकर भी अपनी एप्स डाउनलोड कर लो 12 minutes to class की, और वहां से भी इन बैचेस को एक्सेस कर सकते हो। क्लासेस आप फोन पर, लैपटॉप पर, टैब पर, जहां पर भी देखना वहां पर देख सकते हो, मॉक्स भी कहीं भी कर सकते हो। So that is it about this session. Thank you so much guys again for being a part of this, and I will be seeing in my classes where we'll be doing this differential things as well, and obviously all the other concepts as well, in order to ensure कि हम लोग वो high efficient student रहे, है ना। इसमें वो आधा अधूरा काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत high efficient student रहना पड़ता है for clearing this particular exam. All the best guys, I'll see you in my classes.